महादेवी वर्मा जी का संस्मरण भक्तिन हमने पढ़ा। आज हम उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न अभ्यास में दिया गया है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? इस प्रश्न में दो बातें पूछी गई हैं। सबसे पहला तो ये कि भक्तिन अपना असली नाम क्यों छुपाती थी, और दूसरी बात पूछी गई है कि अब जो भक्तिन नाम है वो उसे किसने दिया था और क्यों दिया था। आइए जानते हैं दोनों बातें। भक्तिन का असली नाम था लक्ष्मी, और लक्ष्मी धन की देवी होती है, लेकिन भक्तिन तो बहुत गरीब थी। उसके असली नाम और उस नाम के अर्थ से उसके जीवन की असलियत का कोई मेल नहीं था। इसलिए भक्तिन सबको अपना असली नाम बताकर, लक्ष्मी जो उसका असली नाम था वो बताकर अपना मजाक नहीं बनाना चाहती थी। वो खुद लोगों में मजाक नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वह अपना असली नाम सबसे छुपाती थी। अब देखते हैं दूसरी बात। उसे लक्ष्मी नाम उसके माता पिता ने दिया होगा, क्योंकि उन्हें लगा होगा कि बेटी तो लक्ष्मी का अवतार मानी जाती है, इसलिए उसके आने से उनके घर में तो खुशियाँ आएंगी ही, साथ ही शादी करके जिस घर में वो जाएगी उसे भी धन धान्य से भरपूर कर देगी। सभी माता पिता अपनी बेटियों के बारे में ऐसा ही सोचते हैं। इसके बाद उसे और एक नाम मिला, भक्तिन, जो कि महादेवी वर्मा ने उसका मुंडा हुआ सिर, गले में कंठी माला और भक्तों की तरह सादा वेश देखकर रख दिया होगा। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी, अपने जिठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा की शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या आप इससे सहमत हैं? इस प्रश्न में भक्तिन के माध्यम से या भक्तिन की बेटियों की बात बताकर हमारी राय पूछी गई है, हमारे विचार जानने की कोशिश की गई है। यही हमें इसके उत्तर में बताना है। चलिए देखते हैं इसका क्या उत्तर होना चाहिए। हाँ, हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं, क्योंकि भक्तिन के पुत्र न होने पर अपने ही घर की औरतों अर्थात सास और जेठानियों से उपेक्षा मिली। सास और जेठानियां आराम फरमाती थी, क्योंकि उन्होंने लड़कों को जन्म दिया था, और भक्तिन और उसकी नन्ही नन्ही बेटियां घर और खेतों का सारा काम करती थी, जबकि भक्तिन का पति उससे बहुत प्रेम करता था। इन पंक्तियों से या इन बातों से हम साफ साफ समझ सकते हैं कि औरतों ने ही औरत की उपेक्षा की, जबकि पुरुष ने कोई उपेक्षा नहीं की, पहले की ही तरह प्रेम किया। तो प्रश्न में जो बात पूछी गई है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये बात बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। मुझे लगता है कि किसी भी घर में औरत की सहमति के बिना न तो भ्रूण हत्या हो सकती है, न दहेज की मांग की जा सकती है, न ही परिवार में बेटा बेटी में अंतर किया जा सकता है, और न ही बेटी बहुओं पर अत्याचार किए जा सकते। अब देखते हैं क्या पूछा गया है तीसरे प्रश्न में। भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, यानी विवाह करें या न करें या फिर किससे करें, इस बात की स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? इस प्रश्न में पूछा गया है कि विवाह के बारे में लड़कियों की सहमति न लेना, उनकी रजामंदी न पूछना हमारे समाज की परंपरा बन चुकी है। वो क्यों और कैसे? देखते हैं इसका उत्तर। भक्तिन की बेटी के मामले में पंचायत ने जो फैसला सुनाया वो बिल्कुल गलत था। भक्तिन के जेठ ने उसकी भोली भाली बेटी को संपत्ति के लालच में धोखे से फंसा दिया था।
परंतु पंचायत ने सब कुछ जानते हुए भी उस निर्दोष लड़की की एक बात भी नहीं सुनी और एक तरफा फैसला सुना दिया। उसका विवाह जबरदस्ती भक्तिन के जेठ के आवारा और निकम्मे साले से करवा दिया। आज भी हमारे समाज में लड़की को अपने विवाह के बारे में फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। उसके विवाह का फैसला उसके परिवार वालों द्वारा लिया जाता है। लड़की की इच्छा इसमें बिल्कुल नहीं पूछी जाती। लड़की यदि मान जाती है तो ठीक, वरना उसकी शादी जबरदस्ती उसी लड़के से करवा दी जाती है जो उसके माता पिता या उसके परिवार या समाज को पसंद होता है। उसके इस मानवाधिकार को तो माता पिता सदियों से कुचलते रहे हैं। इस प्रकार किसी से विवाह करने या न करने की आज़ादी के मानवाधिकार को कुचलने की सदियों से चली आ रही परंपरा हमारे समाज में आज भी विद्यमान है। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि भक्तिन में गुणों के साथ साथ निम्नलिखित दुर्गुण भी हैं, यानी उसमें बहुत सारे गुण हैं तो अवगुण भी हैं, बुराइयां भी हैं। सबसे पहला दुर्गुण है कि वह घर में इधर उधर पड़े रुपए पैसे को भंडार घर की मटकी में छुपा देती है और अपने इस कार्य को चोरी भी नहीं मानती। दूसरा दुर्गुण है वह लेखिका को खुश रखने के लिए बात को इधर उधर घुमाकर बताती है, यानी आधा सच बताती है आधा झूठ बताती है, लेकिन वह इसे झूठ नहीं मानती। तीसरा दुर्गुण, वह शास्त्रीय बातों की व्याख्या अपनी इच्छा के अनुसार करती है, यानी शास्त्रों में कुछ बातें लिखी गई हैं या नहीं लिखी गई हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से उनका मतलब निकालती है और अपने ही बात के अनुसार वो सबको उसकी व्याख्या करती है। चौथा दुर्गुण है वह दूसरों को तो अपनी इच्छा अनुसार बदल देना चाहती है, लेकिन खुद बिल्कुल भी नहीं बदलती। पांचवा दुर्गुण है पढ़ाई लिखाई में उसकी कोई रुचि नहीं है, यानी जब घर के सभी नौकर पढ़ते हैं तो वह बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहती, कोई कोशिश नहीं करती पढ़ने लिखने के लिए। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? संस्मरण में हमने पढ़ा था, महादेवी जी ने बीच में कहा था कि भक्तिन शास्त्र की बातों को भी अपने अनुसार सुलझा लेती है, मतलब अपनी बात और अपने काम के अनुसार ही शास्त्रों की बातों की व्याख्या करती है, उनका मतलब निकालती है, या अपनी कही गई किसी भी बात के बारे में कह देती है कि वो शास्त्रों में लिखी गई है। तो इस बारे में लेखिका ने क्या उदाहरण दिया है वो हमें इसके जवाब में बताना है। देखते हैं। लेखिका को भक्तिन का सिर मुंडवाना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेखिका उसे ऐसा करने के लिए मना भी करती थी, परंतु भक्तिन केस मुंडाने से मना किए जाने पर शास्त्रों का हवाला देते हुए कहती है, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। ये पंक्ति हमने पढ़ी थी संस्मरण में भी, जिसका अर्थ है कि जैसा परिवेश हो, जैसी परिस्थिति हो, वैसा ही वेश कर लेना चाहिए। यह बात किस शास्त्र में लिखी है इसका भक्तिन को कोई ज्ञान नहीं था, क्योंकि वो तो बिल्कुल अनपढ़ थी, उसने शास्त्र तो पढ़े ही नहीं थे और न ही परिवार में कोई ऐसा था जो उसे शास्त्रों का ज्ञान दे सकता था। जबकि लेखिका को पता था कि यह उक्ति या यह बात शास्त्रों में नहीं बल्कि किसी व्यक्ति द्वारा कही गई है, परंतु लेखिका भक्तिन को तर्क में कुशल होने के कारण सिर मुंडवाने से रोक नहीं पाई। मतलब महादेवी जी ने बहुत कोशिश की कि भक्तिन सिर न मुंडवाए, लेकिन भक्तिन तो तर्क करने में कुशल थी, अपनी बातों के प्रमाण देने में कुशल थी, इसलिए उसे नहीं रोका गया। बहुत मुश्किल था भक्तिन को रोकना। अब देखते हैं इस अभ्यास का अंतिम और छठा प्रश्न। भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? इसका जवाब है
महादेवी भक्तिन को नहीं बदल पाई, लेकिन भक्तिन ने महादेवी को बिल्कुल बदल दिया। भक्तिन देहाती महिला थी और शहर में आने के बाद भी उसने अपने आप में कोई बदलाव नहीं आने दिया। भक्तिन गाढ़ी दाल, मोटी रोटी, मकई की लपसी, ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दाने, बाजरे के तिल वाले पुए, ये सब देहाती खाना बनाती थी और महादेवी को वही खाना खाना पड़ता था। भक्तिन के हाथ का मोटा देहाती खाना खाते खाते महादेवी का स्वाद बदल गया और उन्हें आदत हो गई देहाती सीधा सादा खाना खाने की, और वे भक्तिन की तरह देहाती बन गई। इसके अलावा उसने महादेवी को देहाती भाषा भी सिखा दी थी। तो हमने देखा कि किस तरह से भक्तिन खुद तो बिल्कुल नहीं बदली, लेकिन उसके आ जाने से महादेवी बहुत अधिक देहाती हो गई थी।